तो गाइस आज हम देखेंगे HTML में टैग्स के बारे में। तो अब पहले मैं अपनी बॉयलर टेम्पलेट लगा लेता हूँ। तो देखो, टाइटल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैं टाइटल फटाफट लिख देता हूँ, टैग्स। तो आज हम दो बेसिक टैग्स के बारे में सीखेंगे, एक H1 एंड एक P। एक सेकेंड, P। तो H1 का मतलब होता है हेडिंग वन। अब मैं लिख देता हूँ, दिस इज हेडिंग वन। तो देखो, ये आ गया आपका हेडिंग वन। हेडिंग के कुछ बेसिक वो होते हैं, प्री डिफाइंड CSS होती है इसमें कि भाई ये बोल्ड दिखेगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा एंड वगैरह वगैरह। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा आपको कब हेडिंग यूज़ करनी है। देन देखो, मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूँ, देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6 तक होता है। जैसा कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे इसके अंदर देखो, जैसे मैं यहाँ पे H3 करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली H3 हो गया, H5 करा ऑटोमेटिकली H5 हो गया। तो ये हो पा रहा है एक एक्सटेंशन की मदद से। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑटो रीनेम टैग। ये सब इसकी डिटेल्स है, ये आप अपने VS कोड में ऐड कर सकते हो एंड इससे जो टैग है वो ऑटो रीनेम हो जाएगा बाद में। तो आप ऐड कर लेना। बाकी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन वो अभी आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगी, वो दूसरी चीज़ों के लिए है। अब बस ये वाली ऐड कर लो अपने VS कोड में, उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी और आपका कोडिंग फास्ट हो जाएगी। हेडिंग 2 हेडिंग 6 तक मैंने लिख दिया है। तो अब देखो, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिख रहा होगा। हेडिंग 6 सबसे छोटी है, लेकिन उसमें बोल्ड है अभी भी। हेडिंग 1 और 6 में सिर्फ फॉन्ट साइज़ का फ़र्क है, तो आप ये सब देख सकते हो। देन नेक्स्ट होता है पी का क्या मतलब होता है? P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे आप पूरा इसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन आप बस ट्राई करना चाह रहे हो एंड आपके पास असली कंटेंट नहीं है, तो हम यूज़ कर सकते हैं लॉरम। ये बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड वो कंटेंट होता है, टेम्परेरी कंटेंट, जो आप अभी लिख सकते हो, फिर बाद में जब आपके पास असली कंटेंट हो आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये लॉरम एक शॉर्टकट है, बस लॉरम लिखो। एंड जैसे आपको सारे वर्ड्स नहीं चाहिए या फिर आपको लाइक 5 वर्ड्स चाहिए, तो आगे 5 लिखो एंड बस देखो 5 वर्ड्स आ गए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो 10 आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 100 लिखूँगा तो 100 भी आ जाएंगे। ऐसे ही 1000 लिखूँगा तो देखो 1000 वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो आप ऐसे इसमें लॉरम यूज़ कर सकते हो। तो एक से मैं सिंपल लॉरम ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो आपने देखा होगा कि जो टैग्स हैं, जिस टैग को आप स्टार्ट करोगे उसको आपको क्लोज़ भी करना होगा। जैसे मैंने इसमें H1 स्टार्ट करा है, तो मेरे को H1 क्लोज़ करना होगा। और क्लोजिंग टैग में और स्टार्टिंग टैग में बस इस फॉरवर्ड / का फ़र्क होता है। तो अगर वैसे तो VS कोड आपको खुद ही ये कम करके दे देगा, लेकिन अगर आपको बाई चांस जानना हो तो बता दिया मैंने। VS कोड में शॉर्टकट होता है, आपको ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा टैग का नेम लिखोगे और वो स्टार्ट होकर क्लोज़ कर देगा ऑटोमेटिकली VS कोड। देन आते हैं हम हमारे अदर टैग्स पे। तो एक होता है बोल्ड, और जैसा कि आपने गैस करा कि बोल्ड के अंदर जो भी लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा बेसिकली। देखो आपको फ़र्क दिख रहा है, ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट है एंड देन ये वाला वो टेक्स्ट है जो हमने बोल्ड के अंदर लिखा है, तो ये बोल्ड हो गया। ऐसे बोल्ड की तरह होता है इटैलिक। इटैलिक के अंदर मैं अब कुछ डाल देता हूँ, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो ये वो टेक्स्ट है जो हमने उसमें डाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इटैलिक हो गया। ये नॉर्मल टेक्स्ट था एंड देन ये वाला अपना इटैलिक टेक्स्ट है। एंड देन
आप बोल्ड की जगह अब नया टैग भी यूज़ कर सकते हो जो कि होता है स्ट्रॉन्ग। अब आप पूछोगे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में फ़र्क क्या है? देखो, आप जब देखोगे तब इन दोनों में आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। ये बेसिकली सेम है, लेकिन हम अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए यूजुअली हम स्ट्रॉन्ग लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेम इटैलिक के लिए भी एक दूसरा टैग होता है EM। देखो, EM भी बेसिकली वही काम करता है जो इटैलिक करता है, बट लाइक रेकमेंडेड होता है कि हम EM यूज़ करें एंड इटैलिक नहीं। देखो, इटैलिक भी वही काम कर रहा है जो EM कर रहा है। एंड देन होता है हमारे, ये तो हमारे थे क्लोजिंग टैग्स। फिर एक होते हैं वो टैग्स जिनमें हमको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है उनको। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं। अब देखो, अगर मैं अब इसको ऐसे कर देता हूँ तो आप क्या सोचोगे कि अब कैसा दिखेगा हमारी वेबसाइट में? तो आप सोचोगे हमारी वेबसाइट में ऐसा ही दिखना चाहिए, स्पेस आनी चाहिए। लेकिन देखो, स्पेस तो नहीं आ रही। कुछ एरर आई क्या? नहीं। HTML क्या होता है? HTML, ये जो हम नॉर्मल स्पेस वगैरह देते हैं, ये सब HTML इग्नोर कर देता है। तो वो सिर्फ वो लेता है जो आपका कंटेंट है एंड बाकी सब चीज़। तो फिर आप सोचो कि भाई अब मेरे को स्पेस डालनी है, अब मैं स्पेस कैसे डालूँ? तो उसके लिए एक और टैग होता है BR का मतलब होता है ब्रेक रो। इसका मतलब लाइन यहाँ से तोड़ दो, अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे आप एंटर करते हो वैसे ही BR। देखो, अब यहाँ से लाइन टूट गई। अब आपको जैसे बहुत सारे एंटर देना है तो आप बहुत सारे ऐसे BR लिख सकते हो। तो देखो, वो इतने एंटर स्पेसेस आ गए। एंड अब आप सोच रहे हो कि अरे BR स्टार्ट तो कर दिया लेकिन क्लोज़ तो करा ही नहीं हमने। तो BR ऐसा टैग है जिसको आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसे याद नहीं रखना कि कौन सा क्लोज़ करें कौन सा नहीं करें। वो ऑटोमेटिकली जब आप बनाओगे और वेबसाइट्स, तो अपने आप आपको आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स VS कोड खुद ही कर देगा क्लोजिंग एंड वो सब। देन हमारा टैग होता है एक HR। एक सेकेंड रुको, जैसे यहाँ पे मैं डाल दूँ HR। तो HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। ये देखो, ये बस एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ऐड करके दे देगा अपने कोड में। अभी ये अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, लेकिन आप इसको CSS से स्टाइल कर सकते हो अपने हिसाब से एंड जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो हो गया HR टैग। अब एक शॉर्टकट होता है, जैसे आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स बनाने हैं तो या तो आप ऐसे लिखो, पैराग्राफ लिखो एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करते रहो। लेकिन इससे एक अच्छा बेटर मेथड होता है शॉर्टकट, आप P लिखो, देन लिखो इनटू जितने भी टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। जैसे इनको 20 टाइम्स करना है तो मैं 20 लिखूँगा, देन एंटर। देखो, अब 20 जगहों पे आ गया। एंड देन एक और ऑप्शन होता है कि जैसे आपको सब में करना है, सब में एक साथ ही लिखना है, सेम ही टेक्स्ट लिखना है, तो आप कर्सर यहाँ पे ले जाके, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो ऑप्शन दबाओ, वरना ऑल्ट। देखो, फिर अब मैं ये दबाऊँगा, देखो सब में कर्सर आ रहा है, आपको दिख रहा है? देखो, अब मैं ऐसे करके सब में एक एक कर्सर डाल सकता हूँ एंड देन सब में एक साथ लिख सकता हूँ कि हाय दिस इज़ अ पैराग्राफ, या ऐसे। देखो, अब ये सब में आ रहा है। जैसे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे माय नेम इज़ राघव। ऐसे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। एंड देन अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो सारे कर्सर्स अब चले जाएंगे। एंड देन जैसा मैं कह रहा था, आपको जैसे यहाँ पे ब्रेक देना है तो आप लिख दोगे बस BR। तो HTML बस इन टैग्स को पढ़ता है, मतलब जो आपका ब्राउज़र है वो समझ जाता है कि अब ठीक है, BR का मतलब उसको पता है, अब तो वो अपने आप वहाँ पे ब्रेक दे देगा। एंड देन आपको हर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रो चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। तो देखो, इसके अराउंड एक लाइन आ गई। तो ऐसे सब आप कर सकते हो। अभी ये HTML से सिर्फ वेबसाइट्स नहीं बना सकते, HTML से लाइक वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन वो अच्छी नहीं दिखेगी। देखो, जैसे कितनी प्लेन सी दिख रही है। तो जो HTML इसको अच्छा बनाते हैं हम CSS से, वो हम बाद में सीखेंगे।
अभी आप बस ये बेसिक्स सीखते जाओ। एंड यही थे ये 2-3 चीज़ें, टैग्स थी। आपको कोई भी टैग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगे। वरना आप नेट पे हल्का सा भी सर्च करोगे कि हाउ टू राइट दिस या फिर इस टैग को क्या करते हैं एंड स्टफ, तो अपने आप सारा आ जाएगा। ये लॉरिम बहुत काम आता है यूजुअली। जैसे आप वेबसाइट्स बनाओगे आगे जाके, तो आपको हर बार ऐसा रहेगा कि अरे अब यहाँ पे क्या लिखूँ, तो आप उस वक्त उसको बस लॉरिम लिख सकते हो वहाँ पे एंड देख सकते हो कैसा दिखेगा। एंड आपको उसी वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यहाँ पे अभी टेक्स्ट सोचो पहले फिर टेक्स्ट डालो। आप उसकी जगह लॉरिम यूज़ कर सकते हो।